स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स फॉर इंसेक्ट अबेंडेंस, मतलब कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंसेक्ट इतनी भारी मात्रा में मौजूद हैं अर्थ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे मेजर्स हैं जिस कारण से हमें ये बोलना पड़ता है कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की स्पीसीज हैं वो डोमिनेट कर रही है अर्थ पे। ठीक है, तो जिसमें कि सबसे पहला है मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब इन एनिमल किंगडम मोर देन 85% ऑफ द स्पीसीज बिलोंग टू इंसेक्ट ग्रुप। क्या 85% से ज्यादा स्पीसीज एनिमल किंगडम में किसकी है? इंसेक्ट की है। ये भी क्या है, एक मेजर्स हैं जिसके कारण क्या हुआ, हमें ये बोलना पड़ता है कि इंसेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं इस समय अर्थ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज, कि एक स्पीसीज, ठीक है ना, एक स्पीसीज में ऐसा नहीं है कि बहुत कम पॉपुलेशन है, एक स्पीसीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। एक तो ऑलरेडी एनिमल किंगडम में मोर देन 85% ऑफ द स्पीसीज किसकी हैं? इंसेक्ट की हैं, और उन स्पीसीज में भी इंडिविजुअल्स जो हैं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्रेट वैरायटी ऑफ हैबिटेट, मतलब इंसेक्ट थ्राइव वेल अंडर वेरिड कंडीशन। मतलब क्या, इंसेक्ट जो है वो हर तरीके की कंडीशंस में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए कितनी भी ज्यादा हॉट हो, ह्यूमिड हो, कितनी भी कूल हो, मॉइस्ट हो, कैसी भी कंडीशन हो, मतलब जहां पे मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना इम्पॉसिबल है, उस जगह पर भी इंसेक्ट रह लेते हैं, उस जगह पे भी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमें ये कहना पड़ता है कि ये अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, मतलब insects were known to occupy this earth for more than 350 million years which is a good track record। मतलब ये कि इंसेक्ट जो है 350 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 350 मिलियन साल पहले से ही धरती पे मौजूद हैं और धरती पर रह रहे हैं। ये क्या हमसे भी ज्यादा है ये तो ऑब्वियस सी बात है इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन बनता है, ये भी एक मेजर बनता है जिसके कारण हमें ये बोलना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं, अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की, उन रीजंस की जिनके कारण क्या है, जिनके कारण जो है, जो इनकी जो ये स्पीसीज है, इनकी जो ये पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं उन रीजंस की जिन कारण से क्या है, जिन कारण से जो इंसेक्ट हैं वो इतने ज्यादा डोमिनेंट हैं, इतने ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है अर्थ पे और इतनी ज्यादा स्पीसीज है इनकी अर्थ पे। तो जिसमें कि सबसे पहला इनका कारण जो कि इनके डोमिनेंस का कारण बनता है वो है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट, मतलब उड़ने की क्षमता। इनमें उड़ने की क्षमता है जिस कारण से क्या होता है, ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इजीली अपने खाने तक पहुंच सकते हैं उड़ के। ठीक है ना, अब एक मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है वो चल के जा रहा है, ठीक है, और एक इंसेक्ट है जो उड़ के जा रहा है, तो जो चल के जा रहा है उससे ज्यादा टाइम लगेगा या जो उड़ के जा रहा है उससे ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है जो चल के जा रहा है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और जो मान लीजिए कोई एनिमी का अटैक हुआ इंसेक्ट पे, तो वो क्या है, उड़ के इजीली बच सकता है एज कंपेरेटिवली भाग के। ठीक है, तो कैपेसिटी फॉर फ्लाइट, इंसेक्ट पोजेस विंग्स, इंसेक्ट पे क्या होते हैं, पंख, विंग्स होते हैं। ठीक है, विच इज द लेटरल एक्सटेंशन ऑफ, अब ये भी जान लीजिए विंग्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लेटरल एक्सटेंशन होते हैं एक्सोस्केलेटन के। ठीक है, इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, उसका क्या होता है, लेटरल एक्सटेंशन होता है। इंसेक्ट्स आर द अर्लीस्ट एनिमल एंड द ओनली फ्लाइंग इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट क्या है, ओनली फ्लाइंग इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब क्या पर्पस है इनके उड़ने का, ये क्या है, फ्लाइट। ठीक है, अब जो ये उड़ने की क्षमता है ये कहाँ कहाँ काम आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो खाना, इजीली खाना ढूंढने में मदद करता है, आराम से खाना ढूंढना है उसे तो चल के जाएगा और उड़ के जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उड़ के जाने में उसे ज्यादा आसानी होगी। मेट, अपने साथी के पास जाना है तो भी वो उड़ के आराम से पहुंच सकता है। शेल्टर, ठीक है, जहां शेल्टर बना है वहां पे भी आराम से जा सकता है। और अंडे देने की ओवी पोजीशन साइट्स होती हैं, अंडे देने वाली जगह, ओवी पोजीशन साइट्स पे भी वो इजीली जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉलोनाइज न्यू हैबिटाट, नए हैबिटाट को भी इजीली बना सकते हैं वो उड़ के। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका क्या हो गया, इजी हो गया। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्केप फ्रॉम एनिमीज, आराम से अपने जो शिकारी जो होते हैं, जो इनका शिकार करते हैं, उनसे
इजीली जो इनके दुश्मन होते हैं उनसे ये अपने आप को बचा के निकाल लेते हैं उड़ने के कारण, ठीक है। ई कैपेसिटी जो है ये इस कारण से ये अपने आप को एनिमी से बचा लेते हैं, और या फिर अपने मान लीजिए कहीं अन से भी उड़ के जल्द से जल्द वो वहां से निकल सकते हैं। तो ठीक है, ये एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। वैसे तो 10 है जो कि ये क्या बनाता है, इंसेक्ट को क्या बनाता है, डोमिनेंट बनाता है, ताकि वो इंसेक्ट क्या है, डोमिनेट है, ऑब्वियसली बात है अर्थ पे, है ना। और रीजन पहला ये है, कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। तो चलिए बात करते हैं अब इसके दूसरे रीजन की। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि है एडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सैलिटी। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या, ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, ये वहां पे क्या कर लेते हैं, खुद को अपने आप को जल्द से जल्द ढाल लेते हैं, उसके क्या कर लेते हैं, उसी के मुताबिक बन जाते हैं, उसी के मुताबिक ढल जाते हैं। और यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है ये हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं ज्यादा गर्मी है वहां इंसेक्ट नहीं मिलेगा, ये कहीं ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है वहां पे नहीं मिलेगा, नहीं, वहां पे भी इंसेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि सब पॉइंट में आता है इसका, फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी आप धरती पे, जहां पे -50 डिग्री सेल्सियस है और वहां जाओगे जहां पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर भी आपको इंसेक्ट मिलेंगे। अब इसकी यूनिवर्सैलिटी की बात की जाए तो ये कहाँ हर जगह मिलते हैं, ठीक है। अब चाहे वो तेल का कुआं हो, ज़ाइलोपा एट्रोली क्या है, एक इंसेक्ट का नाम है जो कि तेल का कुआं, जैसे पेट्रोलियम वेल है, ठीक है, उसमें भी मिलेगा। और वही, और जो इंसेक्ट जो है जो कि लिविंग इन ग्रेट सॉल्ट लेक, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है इफाइड्रा फ्लाई। इफाइड्रा फ्लाई एक इंसेक्ट का नेम है, जो कि फ्लाई का नेम है, वो कहाँ मिलती है, ग्रेट सॉल्ट लेक में, जहां पे क्या लिविंग कंडीशन है ही नहीं, मतलब जहां पे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, उस जगह पर भी ये इंसेक्ट मिलते हैं। तो ये एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, कई जो कि 10 रीजन में से ये भी एक रीजन है जो क्या बनाता है, इंसेक्ट को डोमिनेट बनाता है अर्थ पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो चलिए हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, जो कि है साइज। ये तीसरा पॉइंट क्या है, रीजन है जो कि क्या बनता है, डोमिनेंस का कारण बनता है अर्थ पे, किसका, इंसेक्ट का, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आता है साइज। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स आर स्मॉल। आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या मिलते हैं, कई एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो कन्फरिंग द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एडवांटेजेस, उन्हें फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एडवांटेजेस मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं सरवाइव करने में इजीली, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका पहला रीजन क्या है, पहला इसका पॉइंट क्या है, लेस स्पेस, फूड, टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर। अब स्मॉल इन साइज हैं तो उन्हें लेस फूड चाहिए, लेस टाइम चाहिए और लेस एनर्जी चाहिए, और लेस फूड, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर। स्मॉल साइज होने के कारण इन्हें कम खाना चाहिए, कम एनर्जी चाहिए होती है, और क्या, फूड कम चाहिए और टाइम, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है एनर्जी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम। अभी इनके स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है, इनकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। मतलब कि जो भी ये खाएंगे, जो भी क्या करते हैं, जिससे भी ये एनर्जी बनाते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है लेस ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब इनका साइज छोटा होता है तो इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट भी क्या होता है, कम पड़ता है। चौथा पॉइंट है इजी एस्केप फ्रॉम एनिमीज। एक तो क्या था, कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट के कारण क्या होते थे, ये आराम से एनिमी से बच के चले जाते थे, और ये साइज भी एक कारण है जिसके कारण क्या होता है, ये अपने एनिमी से इजीली बच के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट। अभी तक मैंने आपको 3 रीजन बताए जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को डोमिनेट बनाते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो जो बाकी के बचे हुए रीजंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। तो यदि आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।